हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कंप्यूटर का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हम 40 क्वेश्चन को और उसके आंसर को इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और हमारी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, जिसका सही आंसर है सी, इनेक। जो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद नंबर 2, सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसका सही जवाब है डी, सुपर कंप्यूटर। और इसके बाद नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है, जिसका सही आंसर है डी, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का अर्थ क्या होता है, CPU का अर्थ क्या होता है, जिसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके बाद नंबर 5, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, जिसके ऑप्शन है मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर। और इसका सही जवाब है नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। और इसके बाद नंबर 6, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है, जिसके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है सी, टिम बर्नर्स-ली। और क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, जिसमें ऑप्शंस हैं साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण और मॉडेम। जिसका सही जवाब है प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति मतलब कि इनपुट डिवाइस है कौन सी है, जिसके ऑप्शंस हैं माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर और इसमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है माउस, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इनपुट डिवाइस है जो बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज़ किया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, जिसके ऑप्शंस हैं मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और इसमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है एलन एम ट्यूरिंग, नंबर बी। जिसका सही जवाब है एलन एम ट्यूरिंग, जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, जिसके ऑप्शंस हैं स्मृति, अर्धचालक स्मृति, ट्रांजिस्टर, कोड और वाल्व। जिसका सही जवाब है डी, वाल्व। जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर आया था, उसमें सबसे पहले वाल्व का यूज़ हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, जिसके ऑप्शंस हैं CPU, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम, चिप, डाटा इनपुट। तो आप लोग को शायद पता ही होगा कि CPU, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन भी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, जिसके ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। जिसका सही जवाब है एरर। बग प्रोग्राम में एरर मतलब जो प्रोग्राम में बग होता है उसे एरर भी कहते हैं, या एरर होता है उसे बग भी कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अनुपम क्या है, जिसके ऑप्शन से एक शोध संस्थान है और एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही जवाब है बी, एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, जिसके ऑप्शन हैं चिप्स, अनुपम, परमपदम और फ्लो सॉल्वर मार्क्स।
तो जिसका सही जवाब है बी, अनुपम। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। और इसका सही जवाब है नंबर 1, 8 द्विआधारीय अंकों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? जिसके ऑप्शंस हैं इंस्ट्रक्टर और प्रोग्राम, कंपाइलर और मेंटर। जिसका सही आंसर है प्रोग्राम। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? जिसके ऑप्शन है CDAC, IIT कानपुर, BARC, IIT दिल्ली। जिसका सही ऑप्शन है ए, CDAC। CDAC भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास संस्था है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जिसका ऑप्शन है रिकॉर्ड, फाइल, बिट और बाइट। तो आपको शायद पता ही होगा कि सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की बिट होती है, जो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति को क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शन हैं रोम, रैम, CPU और CD-रोम। जिसका सही ऑप्शन है बी, रोम। कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति को रोम भी कहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? जिसके ऑप्शन हैं इंकजेट मुद्रक, प्लाटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता और स्पीकर। और इसका सही जवाब है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। क्वेश्चन नंबर 21, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? जिसके ऑप्शन हैं कोबाल, बेसिक, फोर्ट्रान और पास्कल। जिसका सही जवाब है नंबर सी, फोर्ट्रान। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? जिसके ऑप्शंस हैं अर्धचालक लेज़र, उत्तेजदीय लेज़र, डाई लेज़र, गैस लेज़र। और जिसका सही जवाब है नंबर 1, अर्धचालक लेज़र। अर्धचालक लेज़र लेज़र प्रिंटर में से एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, स्पैम किस भाषा से संबंधित है? जिसके ऑप्शन है कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो हम अभी इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो इसका सही जवाब कंप्यूटर ही है। स्पैम कंप्यूटर भाषा से संबंधित है। और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, डाटा के प्रेषण की गति को नापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक मतलब कि यूनिट है। जिसका सही जवाब होगा इसमें डी, बिट प्रति सेकंड। डाटा के प्रेषण की गति को नापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट बिट प्रति सेकंड है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जिसके ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बैबेज, मार्कोनी। और जिसका सही जवाब है चार्ल्स बैबेज। जिसका सही जवाब है चार्ल्स बैबेज। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न में से प्रयोग से? नैनो पदार्थ, अतिसंचालक, ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ, चिप। मतलब कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सका। जो पहले का कंप्यूटर का था उसको लघु मतलब कि उसमें जो मॉडिफाई किया गया, तो इसमें से क्या प्रयोग से, किस चीज़ के प्रयोग से ये मॉडिफाई किया गया? जिसके ऑप्शन है नैनो पदार्थ,
और उसके बाद अतिसंचालक ट्रांजिस्टर समाकलित परिपथ चिप, जिसका सही जवाब है समाकलित परिपथ चिप। और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, और जिसका सही जवाब है TCS। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? जिसका ऑप्शंस हैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, और इसका सही जवाब है ए, रैम। जब हम कोई कंप्यूटर को क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटकता है? वह रैम है। और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? माउस, प्रचालन तंत्र, प्रिंटर और कीबोर्ड। इसके ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब है प्रचालन तंत्र, जो एक यंत्र नहीं है। इसका कहने का मतलब कि एक यंत्र इसमें से नहीं है। प्रिंटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, कीबोर्ड भी है और माउस भी है, जिसका सही जवाब प्रचालन तंत्र होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं सुदूर संचार नेटवर्क और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क और मूल्य योजक क्षेत्र नेटवर्क। जिसका सही जवाब है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे हम स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, आईसी, मतलब कि आईसी का फुल फॉर्म होता है, हम आपको पहले आईसी का फुल फॉर्म बता दें। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है मतलब किससे किया जाता है? इसके ऑप्शन है प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है नंबर सी, सेमी कंडक्टर से। और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? जिसके ऑप्शन हैं, इसका सही जवाब है कि मतलब कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका सही जवाब है नंबर डी, 10,48,576। और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज क्या होता है? 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक और 128 बिट तक। तो इसका सही जवाब है सी, 64 बिट तक। इसका सही जवाब है सी, 64 बिट तक। और इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सीसा के, कॉपर के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के। ये शायद आपको पता ही होगा, ये सिलिकॉन से बनाया जाता है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सिलिकॉन से बनाया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? जिसके ऑप्शंस हैं फार्फर प्रपट, छाया आच्छद, इलेक्ट्रॉन गन और गैस प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब है नंबर डी, गैस प्लाज्मा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को, हार्डवेयरों को, आंकड़ों को और उपकरणों को। तो इसका सही जवाब है प्रोग्रामों को। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः प्रोग्रामों को नष्ट करता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? जिसके ऑप्शन हैं स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम और प्रिंटर। तो शायद आपको पता हो, इसका सही जवाब है मॉडेम। और इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है द्विआधारी अंक पद्धति। और इसके बाद हम बात करेंगे
किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान और बेसिक। जिसका सही जवाब है कोबोल। हम कोबोल कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक मतलब कि गणितीय कार्यों में किया जाता है। और इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसका सही जवाब है हार्डवेयर। शायद आपको पता हो और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है।